hello everyone, good evening, and today we'll be starting types of hybridization. We have already read. Acha, what have you read? We have read uh, some very important points which are related to hybridization. हम लोग पढ़े हैं कि ये जो टर्म कॉन्सेप्ट है ये पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था. यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेता है. ये फेनोमेनन को हाइब्रिडाइजेशन बोलता है. और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी दोनों जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे उसमें सबका एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होता है एंड सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप एंड एनर्जीज लगभग सेम रहता है. एंड द मेन फीचर्स आर जितना नंबर ऑफ टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज करने आया है. सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनर्जी एंड शेप सेम होगा एंड वो लोग ज्यादा इफेक्टिव होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. एंड ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये स्टेबल है एंड ये ऐसा डायरेक्शन में सेटल हो जाता है ऐसे जगह में अपना अरेंजमेंट बना लेता है जहां पर एक दूसरे से मिनिमम रिपल्सिव फोर्स में होता है. मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जैसे अरेंज होता है ये हम लोग को शेप देता है. और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को याद रखना होता है कि वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है. जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, मैंने मैंडेटरी है. ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट कर सकता है. एंड बट ये चीज जरूरी है कि जितना भी ऑर्बिटल्स को मैं पार्टिसिपेट कराऊंगा सबका एनर्जी should have to be approximately equal. Now today I start a new concept which is called types of hybridization. Is my voice audible? तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अब बेसिकली मेरे हाथों में तीन ऑर्बिटल रहता है जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है. वन इज एस, वन इज पी, वन इज डी. बिकॉज हम लोग जब शेप्स डिस्कस किए हम लोग एस पी डी का ही शेप्स डिस्कस किए थे, हम लोग एफ का डिस्कस नहीं किए थे. अब सवाल है कि सर एफ क्या कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म नहीं करता है? एफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है बट क्या फर्क माने दिक्कत क्या होता है, जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मेरा एफ ऑर्बिटल स्टार्ट होता है उसके लगभग सारे ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत हाई होता है. अगर तुम आउबा प्रिंसिपल याद रखते हो तो वहां पर जो एरो है वो जस्ट एफ पे पॉइंट करता है, उसका बाद वाला एस ऑर्बिटल बहुत ही दूर रहता है. तो इट लीड्स टू अ वेरी हाई डिफरेंस ऑफ एनर्जी. इसलिए एफ एफ ऑर्बिटल ज्यादातर कॉमनली पार्ट नहीं लेता है बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पर एफ ऑर्बिटल भी हाइब्रिडेशन में पार्ट लेता है. फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी का वैराइटीज कॉम्बिनेशन. तो याद एक रखना, one thing should be remembered that an hybrid orbital should contain an s orbital. मैं जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स करूं उसमें एक एस रहना जरूरी है वरना नहीं होगा. ठीक है. तो माय फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज एस पी हाइब्रिडाइजेशन. हम लोग हमेशा ये जो पढ़ेंगे या हम लोग टाइम के लाइक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. कौन आया क्लास में इतना लेट? तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज formed by intermixing one s and one p orbital. ठीक है. तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म. क्यों? बिकॉज कितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन करने? दो. एक दो. तो मैंने बोला था जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा उतना नंबर ऑफ टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा. each hybrid orbital contains 50% s character, 50% p character. ये कैसे पता चला? बिकॉज
पार्टिसिपेशन ऑफ s एंड p इज इक्वल। अगर तुम पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल को 100 पकड़ोगे, उसमें एक s एक p, मतलब दोनों का हिस्सा 50-50 है। इसलिए मैंने बोला कि एक ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन 50% s कैरेक्टर, कंटेन 50% p कैरेक्टर। अब व्हाट डू मीन बाय s कैरेक्टर, व्हाट डू मीन बाय p कैरेक्टर? थोड़ा पीछे जाओ, हम लोग बोले थे कि सारे आयनिक कंपाउंड में एक कोवेलेंट नेचर रहता है जिसको हम फजान्स रूल बोलता है, तो दैट इज समथिंग गिवन बाय द p कैरेक्टर। एंड हम लोग बोले थे कि सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में कुछ आयनिक कैरेक्टर रहता है जिसको which is given by the term dipole moment and polarity, that is something which is denoted by s character, ठीक है? and this is linear geometry। लीनियर ज्योमेट्री मतलब स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री, मतलब ये जितना भी कंपाउंड्स मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करता है उसका शेप होता है लीनियर, मतलब वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन पे जुड़े हुए हैं। तो these are the four basic points, these are the four basic points of sp hybridization। now let's see some examples। तो my first example is BeCl2। बिफोर आई गो इनटू हाइब्रिडाइजेशंस, आप लोग को ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं दो क्लास ले लिया हूँ क्वांटम नंबर का, शायद मैं एक ही क्लास लिया हूँ क्वांटम नंबर का, एंड उसका वीडियोस है, एक बार जाके देख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। और अगर आप लोग को याद है तो थोड़ा ब्रश अप कर लीजिएगा, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के किसी भी तरह का और कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं होता है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को पहले जो मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना होता है। अब हम जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ये एज्यूम कर लेता है कि मेरा जो मेटल है वो स्टेबल स्टेट में रहता है। स्टेबल मतलब ग्राउंड स्टेट। तो वी एज्यूम दैट before any participation in chemical bonding, the metal exists in its ground state। अब आप लोग ग्राउंड स्टेट का मतलब पढ़े हो, आप लोग जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे तो देयर वाज अ स्पेक्ट्रम which corresponds to n equal to 0, तो दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, मतलब लीस्ट एनर्जी मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है? तो हम लोग को पहले ड्रॉ करना है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be, बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4, which is 1s2 2s2, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बेरिलियम स्टार, इट मींस एक्साइटेड स्टेट, इट मींस एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब अब मेरा जो मॉलिक्यूल है इट इज रेडी टू लाइक form, it is ready to accept electrons from other compounds but to other elements and form a chemical bond। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 1s। अब मेरा लास्ट ऑर्बिट क्या है? 2s में 2 में क्या है? मेरा 2s है, मेरा 2p भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं आप लोग के लिए। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करके क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को मैं हटा के यहाँ डाल देता हूँ। ये सब एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 2s इलेक्ट्रॉन, 1 2p इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मेरा क्या करेगा, ये दोनों बना दिया मेरे को दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये दोनों बना देता है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, one sp ऑर्बिटल, another sp ऑर्बिटल, ठीक है? ये दो ऑर्बिटल में क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन घुस जाता है एंड मेरे को फॉर्म होता है BeCl2। अब ड्रॉ कैसे करोगे, मैं ये फिगर को यहीं रख रहा हूं, अब इसके साथ रिलेट करके आपको लिखना कैसे, आप लिखोगे
पहले आप ये करोगे, फिर आप लिखना बीई हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगा, 1s जैसा है ऐसा है, इसको करोगे sp, इसको करोगे sp, दिस इज 2p अगेन। ठीक है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है आप उसको कंसिडर करेंगे ऑपोजिट स्पिन। तो दिस, ये दो हो गया क्लोरीन का जो दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप लोग बॉक्स करेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? नहीं तो मैं और एक बार रिपीट करूंगा। ओके ओके, तो हम लोग का पहला स्टेप इज, मेरे पास जो भी मॉलिक्यूल है उसमें मैं पहले मेटल एटम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, विच इज वन। बेरिलियम के लिए मेरा एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब इट इज 1s2 2s2। तो मेरा डायग्राम वाइज ऐसे होता है। अब मैं करूंगा कि मेटल का एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब अगर मेरा लास्ट ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो मैं इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट करूंगा, ताकि मेरे को हर जगह हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिले। ठीक है, मेरे को हर जगह हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिले। बट मैं ये भी बोला हूं कि जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, बट 95% केसेस में हम लोग कोशिश करेंगे मेरे पास जो लास्ट ऑर्बिटल है उसको हाफ फील्ड करके जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट करने के लिए। तो 2s में मेरा दो इलेक्ट्रॉन्स था, तो 2s को स्प्लिट करके 2s में एक इलेक्ट्रॉन डाला, और 2s का नेक्स्ट हायर इज 2p, 2p में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब 2s एंड 2p, they might be different orbitals but they have the same quantum number, right, 2। तो दोनों का जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब यहाँ पर जब क्लोरीन घुसता है तो वो एक 2s और एक 2p में नहीं घुसता है, वो घुसता है कि 2s और 2p मिलके मेरे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। These are two hybrid orbitals which is made by mixing of 2s and 2p। मतलब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल मिलके दो sp ऑर्बिटल बना है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं गायब नहीं होगा, तो एक sp ऑर्बिटल में हाफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे sp ऑर्बिटल में हाफ इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे को जब केमिकल बॉन्डिंग दिखाना है, मतलब मेरे को पेयरिंग दिखाना है, जैसे हम लोग को ये फंडा भी हम लोग सीखे थे कि कोई भी केमिकल बॉन्ड इसलिए होता है बिकॉज मेरे को लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये भी आप लोग को अभी दिमाग में घुस माने रख देना चाहिए कि जब भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करते हैं हम लोग ऑलवेज कोशिश करते हैं कि मेरा जितना भी ऑर्बिटल्स है जहां पर हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बना सके। जितना इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बनाएंगे उतना उसका कोवैलेंसी होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बनाएंगे उतना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स होगा। अब यहाँ पर मेरा sp में एक इलेक्ट्रॉन है, sp में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो क्लोरीन है मैं अज्यूम कर लिया उसका इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन का है, तो पहला sp में एक इलेक्ट्रॉन घुस गया, सेकंड sp में एक इलेक्ट्रॉन घुस गया। अब आप लोग देखो कि मेरा जो बॉन्ड है वो खत्म हो गया, मेरा जो बॉन्ड था वो खत्म हो गया, मेरे को दो क्लोरीन घुस गया एंड मेरा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, राइट। बट ये जो दो ऑर्बिटल है इसको मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से बोलूंगा, एंड मैं बोलूंगा कि 1s फिर sp फिर sp फिर मेरा बाकी का 2p ऑर्बिटल। क्लियर है? नहीं, बिकॉज बिकॉज मैं स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट लिखा था, तो पॉइंट है कि आ गया, जब हम लोग VSEPR पढ़ते थे तो हम लोग बोले थे द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो मैं तभी बोला था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग
केमिकल बॉन्डिंग में जो भी बिहेवियरल चेंज करेंगे वो सब सेंट्रल मेटल एटम के बराबर ही होगा। किसी और में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग को पता नहीं। तुम्हारा सवाल का जवाब, क्लोरीन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं होता है बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेसिकली मेटल्स में ही होता है। ठीक है, और नॉट ओनली मेटल्स, सेंट्रल एटम माने जहां पर आके अटैच हो रहा है वहीं पर ही होता है। ठीक है, पहला बात। सेकेंड बात, हो सकता है क्लोरीन में हो रहा होगा बट वो अभी हम लोग का प्रायोरिटी नहीं है। फिलहाल क्लोरीन में नहीं होता है बट ऐसा बहुत सारे कंपाउंड्स में कराऊंगा जहां पर दोनों पे होता है बट मैं हमेशा सेंट्रल एटम को कंसिडर मतलब मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? और लाइक आई वांट दिस थिंग, जस्ट दिस पेज, ये स्क्रीन में जितना है, आई वांट दिस टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड्स। हो सके तो हम लोग सिर्फ यही चीज हम लोग पूरा क्लास समझाएंगे बट इसको क्रिस्टल क्लियर होना है दिमाग में। तो मैं और एक बार बोल रहा हूँ, सब कोई और एक बार फिगर को ध्यान से देखो, तुम लोग खुद एक बार ड्रॉ करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है तो पूरा? समझ में आया ना सबको? मैं आगे बढ़ू? तो व्हाट हैपेंस, मैं sp हाइब्रिड मेरे को होने से क्या फायदा हो? We should always remember the very major important point: bonds formed between hybrid orbitals is always a sigma bond. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच बना हुआ जो भी बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड बने। ठीक है, एंड माय शेप इज linear because of sp. Now next come to the next hybridization which is sp2. तो इसका क्या होगा? इसका है 1s ऑर्बिटल and 2p orbitals. Number 2, 3 hybrid orbitals formed. Number 3, shape is trigonal planar. ये शेप इतना पक्का है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से तुम जब भी एनालाइज कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो ट्राइगोनल प्लानर छोड़ के कोई शेप नहीं होता। ठीक है, एंड ट्राइगोनल प्लानर कैसे होता है? जहां पर सारे इंटरनल एंगल्स 120 डिग्री होते हैं।
तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई विल टेक BCl3। तो सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, बी का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। तो उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। इसको ड्रॉ करते हैं, 1s 2s 2p। अब आता है बी एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको यहां शिफ्ट कर दो, 1s 2s 2p। अब ये जो तीनों मेरे को तीनों मिला, ये तीनों मिलके मेरे पास 3 ऑर्बिटल बनाता है। हर एक का नाम है sp2 sp2 sp2। these are hybrid orbitals। इलेक्ट्रॉन्स जहां है वहीं रहेगा। इमेजिन कर लेते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन का है, बॉन्ड इज, तो my hybridization is this consist of 3 hybrid sp2 orbitals। इसका शेप इज ऑलवेज ट्राइगोनल। कैसे दिखता है, ये दिखता है तुम्हारा बोरॉन, this angle is 120 degree, this angle is 120 degree, this angle is। डाउट है कुछ, सबको समझ में आया। नेक्स्ट आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मेजर पॉइंट्स क्या होगा, 1s and 3p orbitals, or in fact atomic orbitals, 4 hybrid sp3 orbitals, and shape is tetrahedron always। तो let us take an example of CH4। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। दिस इज 1s2 2s2 2p। कैसे दिखेगा, ये दिखेगा ऐसे, 1s2 2s2, बोलो। हाँ हाँ हाँ, हम बोले ना, आइदर मेटल या सेंट्रल एटम। अब करेंगे कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, कार्बन स्टार एक्साइटेड स्टेट। क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ डाल देंगे। ये चारों मिलके मेरा कर दिया हाइब्रिडाइज। ये चारों मेरे को 4 ऑर्बिटल देगा, चारों मेरे को 4 ऑर्बिटल देगा। दिस इज sp3, दिस इज sp3, दिस इज sp3, दिस इज sp3, एंड चारों में मेरा जैसे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। लेट अस अज्यूम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन है, यहाँ पर आके पेयरिंग।
कुछ डाउट है? पक्का? यहाँ पर कॉमन सेंस है, लाइक यहाँ पर देख के बताता हूँ, यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्ट लेता है वो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है? नहीं नहीं, ग्राउंड स्टेट में तो हाइब्रिडेशन में पार्ट भी नहीं लेता ना एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हम लोग जितना भी एग्जांपल्स करें, यहाँ पर जितना भी ऑर्बिटल पार्ट ले रहा है वो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है? सारे हाफ फील्ड। अब ऐसा भी कंपाउंड्स है जहाँ पर फुल फील्ड ऑर्बिटल भी पार्ट लेता है, राइट? तो मैं चाहता हूँ तुम लोग NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कोशिश करो, फिर मैं कर दूँ। सेम स्टेप, पहले नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट, फिर नाइट्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट, फिर देखो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, एंड देन कितना क्या तुम कर सकते, ठीक है? करो, ट्राई करो। हो गया? क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, तो एक बार H3 करके लाइक, अगर H3 है तो H3 करके देखो। जिन लोग को डाउट हो रहा है बोर्ड में देखो, नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर कितना है? 7, राइट? 1s2, 2s2, 2p3, कैसे दिखेगा? 1s2, 2s2, 2s, 2p, राइट? अब नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में 2p के बाद कोई तो नहीं आता है ना सेम प्रिंसिपल लेवल में, तो कहीं पर ये जंप नहीं करेगा। अगर ये जंप नहीं करेगा तो इसको मैं ऐसे ही रख सकता हूँ।
इसको मैं ऐसे ही जंप रख सकता हूँ। अब देखो मेरे पास तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन के लिए ये तीन ऑर्बिटल काफी है, हाँ कि ना? तो लॉजिक के मुताबिक क्या होना चाहिए था? लॉजिक के मुताबिक ये तीनों अगर हाइब्रिडाइज हो जाता तो मेरे को मिल जाता, बट हाइब्रिडाइजेशन में एक एस रहना जरूरी है। अब ये तीन तो चाहिए, यहाँ पर एस को रहना जरूरी है, तो 3 plus 1 becomes 4। तो क्या होता है इन दिस केस, a full-filled orbital takes place in hybridization and give me 4 hybrid orbitals, जहां पर सब sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, बट यहाँ पर एक फुल्ड है और तीनों हाफ है। अब अगर मैं एज्यूम करो हाइड्रोजन का ऑपोजिट स्पिन, तो ये घुस के मेरा बॉन्डिंग बना देता है। तो दिस इज अ एग्जांपल वेयर अ फुल filled orbital participates in hybridization. But but यहाँ पर यहाँ पर तो मेरा जो चारों है, चारों जगह में मेरा पेयरिंग हो रहा है, मतलब बॉन्डिंग हो रहा है। तो CH4 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एक दो तीन चार, ये हो गया मेरा टेट्राहेड्रल, राइट? इन केस ऑफ एमोनिया बॉन्डिंग तो सिर्फ तीन जगह हो रहा है, मतलब सिर्फ तीन बॉन्ड्स है, बिकॉज ये तो पहले से ही फिल्ड अप था। यहाँ पर तो कोई और का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नाइट्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर टोटल तीन बॉन्ड मेरे को दिख रहे होगा। तो एक दो तीन। अब टेट्राहेड्रन का जो लास्ट कॉर्नर है, टोटल टेट्राहेड्रन का चार कॉर्नर होता है, जैसे यहाँ पर है, दिस इज वन कॉर्नर, दिस इज अनदर कॉर्नर, दिस इज अनदर कॉर्नर, दिस इज अनदर कॉर्नर। इफ यू वांट टू सी हाउ अ टेट्राहेड्रन लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक, क्या कर दोगे, लाइक यू ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड इसके ऊपर यू टेक अनदर पॉइंट एंड यू जॉइन द पॉइंट विद ईच एंड एवरी वन फेस, एंड इसको तुम कार्बन रख लो। तो दिस इज अ हाइड्रोजन, दिस इज अ हाइड्रोजन, दिस इज अ हाइड्रोजन, ये जो शेप होता है दिस इज टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन का टोटल चार पॉइंट्स होता है, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर। यहाँ पर सारों पॉइंट्स आर फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है दैट विल बी फुलफिल्ड बाय द लोन पेयर, and hence this is a tetrahedral shape. अब बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर है, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर है, मेरा ओरिजिनल टेट्राहेड्रल, बिकॉज मेरा लोन पेयर है, मेरा ओरिजिनल टेट्राहेड्रल का जो एंगल था, मेरा ओरिजिनल जो टेट्राहेड्रल एंगल था, दिस इज 109.5 डिग्री, राइट? मेरा ओरिजिनल जो टेट्राहेड्रल एंगल था दिस वाज 109.5 डिग्री। हाँ, बट अभी क्या होगा, अभी माय द एंगल इज रिड्यूस टू 104.5 डिग्री। ये रिडक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मतलब यहाँ पर हम लोग VSEPR भी यूज कर रहे हैं प्लस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? जनक, प्रभजोत, रितिका, हाँ वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन।
प्रीतम तुमको शायद आंसर स्क्रिप्ट चला गया ना, मिल गया ना तुमको? सिर्फ मेरा प्रियांशु का बाकी है। यहाँ तक क्लियर है राइट? तो जैसे ये हुआ है, इन द सेम वे यू कैन डू वाटर, इन द सेम वे यू कैन डू वाटर। कैसे करोगे? पहले ऑक्सीजन का लिख लो, फिर देखो कहाँ कहाँ हाइब्रिड होता है। सेम वे जैसे हम लोग यहाँ पर एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करवाया, वाटर के केस में दो फुलफिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करो, तो तुम लोग वैसे देख लो, लाइक डू इट ऑन योर ओन, ट्राई वाटर ऑन योर ओन। हाँ तुमके हाथ पे पता है तुम्हें? हाँ हाँ, वो यहाँ ना जो तुमके हाथ पे गए थे हाँ। কখন গেছিলে তুমি সাথে? তখন আমাকে এসে মুখ দেখাওনি কেন?
डन हो गया। सबका सबका हो गया। अंशिका, आराधना, प्रभजोत, वर्षा, जनक। समझ में आया वाटर का हाइब्रिडाइजेशन? समझ में आया वाटर का हाइब्रिडाइजेशन? ये भी sp3 होगा तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग अभी तक जितना भी एग्जांपल किए, यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम है और बाकी लोग उसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं। व्हाट इफ मेरे पास दो एटम रहता है, मतलब मेरा सेंट्रल मेटल एटम दो रहता है एंड बाकी लोग उसी दो के आसपास बॉन्ड करते हैं। लेट्स सी। So my first compound of this type is C2H6। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंपाउंड आएगा तो माय फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट स्टेप शुड बी break it into equal halves, CH3 and CH3। okay? अब एक CH3 को अगर इंडिविजुअल स्टडी करोगे तो दोनों CH3 तुमको मिल जाएगा। अब whenever you taking CH3, whenever you taking CH3, इसका मतलब क्या है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड दूसरा हाथ is connected to another कार्बन जिसका हाथ में और 3 हाइड्रोजन लगा होता है। तो whenever we are doing CH3, I can take it to be equivalent to CH4 and CH4। अगर मैं इंडिविजुअल कंसिडर कर रहा हूँ तो जब मैं ये कार्बन के लिए कर रहा हूँ तो आई विल कंसिडर इट टू बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, एंड जब मैं ये कार्बन के लिए कर रहा हूँ तो मैं कंसिडर करूंगा कि इसके जगह हाइड्रोजन है। नहीं तो मैं कैसे अलग अलग कर नहीं पाऊंगा। या अगर तुम लोग के दिमाग में रहे तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रहना कि CH3 जब करता है तब कार्बन का और एक हाथ जो होता है वो दूसरा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में रहता है, एंड सिमिलरली इसके साथ भी अगर मैं CH3 करता हूँ तो उसका और एक हाथ दूसरा कार्बन के साथ बॉन्डिंग है। अब हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो टोटल मेरे को 4 बॉन्ड्स करना है। 4 बॉन्ड्स करने के लिए मेरे को 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, और हम लोग ऑलरेडी देखे हैं 4 ऑर्बिटल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो एक शॉर्टकट तुम लोग याद रखना, जब 2 ऑर्बिटल्स चाहिए तो दिस इज sp, जब 3 ऑर्बिटल्स चाहिए तो दिस इज sp3, जब 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत है तो दिस इज sp3। और एक चीज, अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर जहां पर sp हाइब्रिडाइज होगा वहां पर ट्रिपल बॉन्ड, जहां पर sp2 होगा वहां पर डबल बॉन्ड, जहां पर sp3 होगा वहां पर सिंगल बॉन्ड। तो अगर मान लो तुमको बोलता है कि कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। जहां भी एक भी अगर डबल बॉन्ड रहे तो दैट इज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि C डबल बॉन्डेड C ट्रिपल बॉन्डेड CH, मेरे को यहाँ पर जितना भी कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन दो। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कर रहा है, दिस कार्बन सबके साथ सिंगल बॉन्ड कर रहा है तो दिस इज sp3। ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड कर रहा है तो दिस इज sp2। ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड कर रहा है तो दिस इज sp2। ये कार्बन इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है तो दिस इज sp। ये एक शॉर्टकट रिमेंबरिंग प्रोसेस है जो आप लोग याद रखिएगा, वरना
इसको टोटल सॉल्व करना इज अ बिग डील। ठीक है, हम लोग को सिंपल एलिमेंट्स लाइक सिंपल एलिमेंट्स के लिए सॉल्व करने देगा एंड बाकी ऐसा देके बोल सकता है फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो एग्जांपल है C2H6, या असली में कैसे सॉल्व करेंगे? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, 1s2 2s2 2p2, दोनों कार्बन लेता है 1s2 2s2 2p2। अब दोनों कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? 1s2 ठीक है। अब यहाँ पर 4 है, तो this will give rise to 4 sp3 hybrid orbitals। यहाँ पर 4 है, this will give rise to 4 sp3 hybrid orbitals। अब इसके साथ हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके साथ हो गया एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, एंड इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन। हो गया बात, हो गया बॉन्ड। तो इट आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली आप लोग C2H4 भी कर सकते हो, आप लोग C2H2 भी कर सकते हो, यही प्रोसेस में करना है। डाउट है किसी को? जिसको डाउट है तो बोल सकते हो। C2H5 कोई कंपाउंड थोड़ी है हमारे, C2H5 तो एक बॉन्ड है, इट्स अ इथाइल ग्रुप। C2H5 मतलब C2H6 ही है, सेम हाइब्रिडाइजेशन विल बी सेम। C2H5 जब भी है तो C2H5 ड्रॉ करके देखो, सारे बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, मेरा नेक्स्ट हेडिंग इज, यहाँ पर हम लोग फिलहाल s and p ऑर्बिटल लेके हाइब्रिडाइज कर लेंगे। माय नेक्स्ट सेक्शन विल बी hybridization using d orbital। So let us straight away go to an example, PCl5। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो मेरे को इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखूंगा। अब 3p के बाद में मेरा 3d रहता है। अब p जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके मैं यहाँ भेज देता हूँ। अब मेरे पास 1s 3p 1d है, तो नाम क्या होगा? टोटल 3 4 5 ऑर्बिटल बनेगा। नेमिंग क्या होगा? s p का 3 d का 1 sp3d। तो this entire thing will join to form me 5 orbitals,
सबका इज sp33 एंड इसमें क्या होगा, सब में मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन है। इमेजिन करो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन उल्टा स्पिन है यहाँ पर आके। व्हाट इज माय हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। ठीक है, तो इसका शेप विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे दिखता है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दिस इज अ ट्राइगोनल। इसका ऊपर एक पॉइंट, इसका नीचे एक पॉइंट, तो दिस इज हाउ इट लुक्स, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो नहीं तो इसको मैं और तरह क्लियरली ड्रॉ करूँ। इसका ऊपर एक पॉइंट, इसका नीचे एक पॉइंट। दिस इज व्हाट इट लुक्स, इट्स अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। टोटल इसका 5 पॉइंट्स। ठीक है, कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? हेलो, एनी डाउट? सबको क्लियर हुआ? अब do yourself SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 खुद करो तो, and say me what is the hybridization. You have to write the hybridization and the structure of, not the structure, the hybridization of SF6 sulfur hexafluoride. इसको मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बता के दो। हो गया सबका?
sp3d2, sp3d2. The shape is octahedral. How does it look? It looks like this. This is how it looks. This is an octahedral. तो तुम लोग इतना कुछ किए तो I can assume you have got a shortcut to find out the hybridization, right? जितना जितना कैट करना है, मान लो यहाँ पर 6 ऐड करना था, तो मैं सीरियल स्टार्ट करूंगा, मेरे पास एक एस होगा, 3 पी होगा, 3 से ज्यादा पी तो हो नहीं सकता, तो 4 हो गया, बाकी क्या है, डी डी का। अगर तुमको ICl7 करना है, राइट, तो पहला एक एस, 3 पी, 3 1 4, बाकी कितना है, 7 बाकी है, D3। ठीक है, रिपीट करो, CH3 पहले एस 4 करना है, 3 पी। ठीक है, PCl5 पहले एस 5, तो 3 पी, तो 3 1 4, 1 डी। तो ऐसा बेसिकली एग्जाम में किया जाएगा, बट you should know how it is done and you have known how it is done. I hope और किसी को कुछ डाउट नहीं है? सबको क्लियर हुआ आज का क्लास? ओके, सो लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग। और किसी को कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग एनीथिंग टिल दिस चैप्टर, टिल दिस पोजीशन? किसी को कुछ डाउट है? PCl5 phosphorus pentachloride, phosphorus pentachloride। चलो फिर, आई एम टर्निंग ऑफ द रिकॉर्ड्स।